नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं मुकेश कुमार साहू, अतिथि सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे हैं उन्हीं की एक शाखा मनुष्य समाज और संस्कृति के संबंधों के बारे में। मनुष्य समाज और संस्कृति समाजशास्त्र की तीन केंद्रीय तथा परस्पर संबंध अवधारणाएं हैं। इनका संबंध इतना गहन और अभिन्न है कि किसी एक को अलग करके शेष दो को पूर्णतः समझना संभव नहीं है। मनुष्य जैविक रूप में जन्म लेता है, किंतु उनका सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण समाज के भीतर ही होता है। यदि कोई शिशु सामाजिक संपर्क से पूर्णतः वंचित रहे तो वह भाषा, व्यवहार, नैतिकता और सामाजिक मापदंडों को विकसित नहीं कर पाता। इस प्रकार जैविक जन्म मानव बनने की प्रारंभिक अवस्था है। वास्तविक मानवता समाज और संस्कृति के माध्यम से ही आती है। समाज मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का संगठन है। यह केवल व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि भूमिकाओं, संस्थाओं और मानदंडों की एक संरचना है जो सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करती है। उदाहरण के लिए हम देखें कि परिवार, शिक्षा, धर्म और राज्य जैसे संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करती हैं। एक बालक परिवार में भाषा, शिष्टाचार और नैतिक मूल्यांकन को सीखता है। विद्यालय उसे अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराता है, जबकि धर्म उसे आस्था और आचार संहिता प्रदान करता है। इस प्रकार समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की आधार भूमि होती है। दूसरी ओर संस्कृति जो है वो समाज की आत्मा है। संस्कृति उन मान्यताओं, मूल्यों, परंपराओं, प्रतीक, ज्ञान और जीवन शैलियों का समग्र रूप है जो किसी समाज को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। उदाहरण के लिए भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक मूल्य है जो व्यवहार के आतिथ्य सत्कार के रूप में दिखाई देती है। इसी प्रकार जापान में समय की पाबंदी और सामूहिक अनुशासन सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं। संस्कृति व्यक्ति को यह सिखाती है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या सम्मानीय और क्या अस्वीकार्य है। मनुष्य जो है वो समाज का निर्माता है क्योंकि वही सामाजिक संस्थाओं और संबंधों का सृजन करता है, किंतु वही समाज मनुष्य को आकार भी देता है क्योंकि उसके मूल्य, आचार और भूमिकाएं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार संस्कृति समाज की उपज होती है। मनुष्य अपने अनुभवों और आवश्यकताओं के आधार पर सांस्कृतिक परंपराएं विकसित करता है, परंतु वही संस्कृति समाज को संगठित और स्थिर बनाए रखती है क्योंकि साझा मूल्य और विश्वास सामाजिक एकता का आधार बनते हैं। उदाहरण के लिए देखें कि विवाह संस्था को तो विवाह एक सामाजिक संस्था तो है जिसका निर्माण मनुष्यों ने किया है, किंतु इसमें नियम, रीति रिवाज और अनुष्ठान संस्कृति से निर्धारित होते हैं। यही सांस्कृतिक नियम समाज में वैवाहिक संबंधों को वैधता और स्थिरता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक जटिल संस्कृति ने सामाजिक संबंधों के स्वरूप को भी बदला है। सोशल मीडिया के माध्यम से नए प्रकार की सामाजिकता विकसित हुई है जो मनुष्य समाज और संस्कृति के संबंध को नया आयाम देती है। अतः मनुष्य समाज और संस्कृति का संबंध त्रिकोणीय एवं पारस्परिक है। मनुष्य समाज का निर्माण करता है, समाज संस्कृतियों को विकसित और संरक्षित करती है और संस्कृति मनुष्य के व्यवहार तथा व्यक्तित्व को दिशा प्रदान करती है। अतः इन तीनों की परस्पर क्रिया ही मानव सभ्यता की आधारशिला है। बात करें मनुष्य और समाज के संबंधों की, तो मनुष्य और समाज का संबंध पारस्परिक निर्भरता पर आधारित है। मनुष्य जन्म के समय एक जैविक प्राणी होता है, किंतु समाज के संपर्क में आकर ही वह एक सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यदि समाज न हो तो मनुष्य भाषा, व्यवहार, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को नहीं सीख सकता। इसी प्रकार समाज का अस्तित्व भी मनुष्यों के बिना संभव नहीं है क्योंकि समाज मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का ही संगठित रूप है। समाज व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आवश्यक संरचना और नियम प्रदान करता है। दूसरी ओर
व्यक्ति भी समाज के निर्माण और परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाता है। सामाजिक संस्थाएं जैसे कि परिवार, शिक्षा, धर्म और राज्य मनुष्यों द्वारा ही निर्मित और संचालित होती हैं। इसी प्रकार मनुष्य समाज पर निर्भर है अपनी आवश्यकताओं जैसे कि आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक की पूर्ति के लिए, और समाज जो है मनुष्य पर निर्भर है अपने अस्तित्व और निरंतरता के लिए। अतः दोनों का संबंध जो है वो अभिन्न है, गतिशील और परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। कि अब देखते हैं कि प्रक्रिया होती कैसे है। तो इसमें पहला जो प्रक्रिया है वो है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण वह सतत सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मानदंडों, मूल्यों, विश्वासों को सीखता और आत्मसात करता है। यह प्रक्रिया केवल बचपन तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन भर चलती रहती है। जन्म के समय शिशु केवल एक जैविक इकाई होती है, उसे ना भाषा का ज्ञान होता है ना सामाजिक नियमों की समझ। परिवार, विद्यालय, सहपाठी समूह और मीडिया और धर्म उसे धीरे धीरे सामाजिक व्यक्तित्व प्रदान करती है। परिवार जहां समाजीकरण की प्रथम इकाई है, यह बालक को भाषा, शिष्टाचार और सही गलत का ज्ञान प्रदान करता है। वहीं विद्यालय जो है समाजीकरण की द्वितीय एजेंट के रूप में गिनी जाती है। यह जो है किसी व्यक्ति को अनुशासन, समय का पालन और नियमों का महत्व बताता है। सहपाठी समूह भी जो कि किशोरावस्था में ज्यादा प्रभावशील होता है। वो मित्रों की रुचियों, आदत, व्यवहार को सब व्यवस्थित रूप से समझाता है। दूसरा जो है वो है सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से। कि सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित और नियमित करता है ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। यदि समाज के नियम, मानदंड और नियंत्रण तंत्र न हो तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए समाज अपने व्यक्तित्व और स्थिरता को बनाए रखने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियंत्रण साधनों का उपयोग करते हैं। जब बात करें अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में, जिसमें कि परंपराएं, रीति रिवाज, परंपरा और नैतिक मानदंड शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए देखें कि बड़ों का सम्मान करना एक सामाजिक अपेक्षा है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से असमान व्यवहार कर रहा है तो उसे आलोचना या सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ता है। यह सामाजिक दबाव उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है। जब हम देखें विवाह, उत्सव और अन्य सामाजिक प्रथाएं भी व्यक्तियों के आचरण को निर्देशित करती हैं। दूसरी ओर जो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है, जिसमें कानून, न्यायालय, पुलिस और प्रशासनिक संस्थाएं शामिल हैं। इसमें चोरी, हत्या करना जैसे अपराधों के लिए निर्धारित दंड सामाजिक शांति बनाए रखने में सहायक होते हैं। यातायात नियमों का पालन करना भी औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण है, जहां नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा पारस्परिक निर्भरता। क्योंकि पारस्परिक निर्भरता मनुष्य और समाज के संबंध का एक केंद्रीय तत्व है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने विभिन्न आवश्यकताओं, आर्थिक, भावनात्मक, शैक्षिक और सांस्कृतिक पहलुओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता, बल्कि उसे समाज के सहयोग और संरचना की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार समाज भी अपने अस्तित्व और विकास के लिए व्यक्तियों पर निर्भर रहता है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं एवं उत्पादन स्वयं नहीं करता। किसान अन्न उगाता है, शिक्षक जो है वो शिक्षा प्रदान करता है, चिकित्सक उपचार करता है और व्यापारी वस्तुओं का वितरण करता है। यह श्रम विभाजन है कि डिवीजन ऑफ लेबर समाज में पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए देखें कि एक व्यक्ति भोजन के लिए तो किसान पर निर्भर है, शिक्षा के लिए शिक्षक पर निर्भर है और स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर पर निर्भर है। भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति समाज से जुड़ा है। परिवार, मित्र और समुदाय व्यक्ति को स्नेह, सुरक्षा और समर्थन प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में होता है तो परिवार और समाज का सहयोग उसे मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करता है। शैक्षिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी समाज के ही माध्यम से होती है। विद्यालय या पुस्तकालय, सांस्कृतिक संस्थाएं और धार्मिक संगठन व्यक्ति को ज्ञान, परंपरा और मूल्य प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए
जो त्योहारों के माध्यम से व्यक्ति सामूहिकता और सांस्कृतिक पहचान का अनुभव करता है। इस प्रकार जो पारस्परिक निर्भरता है व्यक्ति और समाज के बीच एक संतुलन और सहयोग का आधार होता है। यह संबंध सामाजिक एकता, स्थिरता और विकास को सुनिश्चित करता है। आइए अब देखते हैं मनुष्य और संस्कृति के मध्य संबंध। मनुष्य और संस्कृति का जो संबंध है अत्यंत घनिष्ठ और पारस्परिक है। मनुष्य संस्कृति का निर्माता भी है और उपभोक्ता भी। जन्म के समय व्यक्ति केवल एक जैविक प्राणी होता है, परंतु परिवार, समाज और परिवेश के माध्यम से वह भाषा, रीति रिवाज, परंपराओं, मूल्यों और आचरण पद्धतियां सीखता है। यही संस्कृति उसके व्यक्तित्व, सोच और व्यवहार को निर्देशित देती है। उदाहरण के लिए देखें कि अभिवादन करने के तरीके या भोजन की आदतें या धार्मिक विश्वास सांस्कृतिक रूप से सीखे जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य सांस्कृतिक मनुष्य के जीवन को अर्थ, पहचान और सामाजिक दिशा प्रदान करती है। अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो जिसमें है कि पहला है वो है संस्कृति का अधिग्रहण, यानी कि कल्चरल एक्विजिशन के बारे में। संस्कृति का अधिग्रहण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में रहकर भाषा, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, आचरण पद्धति और जीवन शैली को सीखता है। जन्म के समय शिशु केवल एक जैविक अस्तित्व होता है, उसमें कोई सांस्कृतिक ज्ञान अंतर्निहित नहीं होता। वह धीरे धीरे परिवार, समुदाय, विद्यालय और व्यापक सामाजिक वातावरण के संपर्क में आकर सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात करता है। भाषा इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। एक बच्चा जिस समाज में जन्म लेता है वह उसकी मातृभाषा बनती है। जैसे यदि वह भारत में जन्म लेता है तो हिंदी, तमिल या अन्य स्थानीय भाषा सीखता है, जबकि फ्रांस में जन्म लेने पर फ्रेंच भाषा, इंग्लैंड में जन्म लेने पर अंग्रेजी भाषा सीखता है। यह जैविक ही अंतर नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक अधिग्रहण का परिणाम है। इसी प्रकार पहनावा और खान पान भी संस्कृति के अधिग्रहण को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए देखें कि भारतीय समाज में पारंपरिक अवसरों पर साड़ी या कुर्ता पैजामा पहनना सामान्य माना जाता है, जबकि पश्चिमी समाज में सूट या गाउन प्रचलित है। इसी प्रकार किसी क्षेत्र में शाकाहार प्रमुख हो सकते हैं तो कहीं पर मांसाहार सामान्य जीवन शैली का हिस्सा हो सकता है। इसी प्रकार देखें कि जो रीति रिवाज और त्योहार भी इसी प्रक्रिया से सीखे जाते हैं। विभिन्न त्योहारों को मनाने की विधियां बच्चे परिवार और समाज से ही सीखते हैं। तो इस प्रकार संस्कृति का अधिग्रहण ये एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज के अनुरूप ढालती है और उसके सांस्कृतिक तत्व को प्रदान करती है। अगर बात करें व्यक्तित्व निर्माण की, तो व्यक्तित्व निर्माण में संस्कृति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तित्व केवल जैविक गुणों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में विकसित होने वाली एक विशेष संरचना है। संस्कृति व्यक्ति के विचार, व्यवहार, मूल्य और दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करता है। जिस सांस्कृतिक वातावरण में व्यक्ति का पालन पोषण होता है, वही उसकी सोच, निर्णय प्रक्रिया और जीवन दृष्टि को आधार देता है। उदाहरण के लिए देखें, यदि किसी समाज में सामूहिकता को प्रमुख मूल्य माना जाता है तो वहां व्यक्तिगत जो हित से अधिक सामूहिक हित को प्राथमिकता दिया जाएगा। जैसे कि भारतीय समाज में पारिवारिक एकता और सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा रही है। इसी प्रकार जो व्यक्तिकरण वाला है, पश्चिमी समाज में व्यक्तिवाद को अधिक महत्व दिया जाता है, जहां व्यक्ति अपने व्यक्तिगत निर्णय, लक्ष्य और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। सांस्कृतिक व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी समाज में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जो कि उच्च आदर्श माना जाता है, वहां व्यक्ति बचपन से इन मूल्यों को आत्मसात करता है। जबकि झूठ बोलना या अनुचित लाभ लेना वहां पर गलत बोला जाता है। बात करें सांस्कृतिक व्यवहार पैटर्न के बारे में, तो संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार पैटर्न को भी निर्धारित करती है। जैसे कि अभिवादन का तरीका, बोलने की शैली, पहनावे की पसंद और सामाजिक आचरण, ये सभी सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं।
बात करें सांस्कृतिक विविधताओं की बात करें सांस्कृतिक विविधताओं की, तो सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है कि विभिन्न समाजों, समुदायों और क्षेत्रों की संस्कृतियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं होती है। यह भिन्नता मानव समाज को बहुआयामी और समृद्ध बनाती है। सांस्कृतिक विविधता यह दर्शाती है कि मानव समाज को जीने के अनेक तरीके संभव हैं। उदाहरण के लिए देखें कि भारतीय समाज विविधता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर अनेक भाषाएं हैं, जैसे कि हिंदी, तमिल, बंगाली। विभिन्न रिचुअल और तीज त्योहार हैं कि जैसे हम उत्तर भारत में दिवाली मुख्य रूप से मनाते हैं, जबकि केरल में ओणम, पंजाब में बैसाखी का विशेष महत्व है। इसी प्रकार से भोजन की दृष्टि से भी अलग है और पहनावे, खान पान में भी विविधता देखने को मिलती है। वैश्विक स्तर पर देखें तो जापान की संस्कृति अनुशासन और समय पालन के लिए जानी जाती है, जबकि अब लैटिन अमेरिकन देशों में ये चीजें ज्यादातर उत्सव और सामूहिक नृत्य संगीत की परंपरा रही है। पश्चिमी देशों में व्यक्तिवाद जो है प्रमुख है, जबकि एशियाई समाजों में सामूहिक परिवार को महत्व दिया जाता है। इसीलिए जो है बात करें समाज और संस्कृति के संबंध के बारे में, तो समाज और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं तथा अभिन्न अंग हैं। समाज व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की संरचना प्रदान करती है, जबकि संस्कृति उन संबंधों को दिशा, मूल्य और अर्थ प्रदान करता है। समाज बिना संस्कृति के केवल एक संगठनात्मक ढांचा रह जाता है और संस्कृति बिना समाज के विकसित नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए विवाह एक सामाजिक संस्था है, परंतु उसके रीति रिवाज, अनुष्ठान और सांस्कृतिक जो है पहलू अनेक होते हैं। इसी प्रकार कानून जो है सामाजिक व्यवस्थाएं बनाए रखते हैं, परंतु उनके पीछे नैतिक और सामाजिक या सांस्कृतिक आधार होता है। अतः दोनों का संबंध जो है घनिष्ठ है। बात करें संस्कृति के सामाजिक आधार की, तो संस्कृति का सामाजिक आधार इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि संस्कृति का निर्माण, संरक्षण और विकास समाज के भीतर ही संभव है। संस्कृति कोई व्यक्तिगत या निजी संपत्ति नहीं है, यह सामूहिक जीवन का परिणाम होता है। यदि समाज न हो तो न तो साझा अनुभव होंगे, न ही परंपराएं, मूल्य और मान्यताएं होंगी। इसीलिए संस्कृति का जो अस्तित्व है वो समाज की संरचना और पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करती है। संस्कृति का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के लिए माध्यम से होता है। जब लोग एक साथ रहते हैं, संवाद करते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं, तो धीरे धीरे कुछ व्यवहारों और मानदंड स्थापित हो जाते हैं। दूसरा है कि भाषा जो है वो संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है और यह पूर्णतः सामाजिकता पर आधारित होती है। भाषा का अस्तित्व भी तभी संभव है जब लोग उसे सामूहिक रूप से बोले और समझे। एक व्यक्ति अकेले भाषा का निर्माण नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो धार्मिक अनुष्ठान है वह भी सामाजिक आधार पर ही विकसित होते हैं। विभिन्न त्योहार केवल व्यक्तिगत आस्था का नहीं बल्कि सामूहिक सहभागिता का प्रतीक है। लोग मिलकर के पूजा, प्रार्थना और उत्सव मनाते हैं, जिससे सामाजिक एकता और सांस्कृतिक निरंतरता बनी रहती है। और आधुनिक संदर्भ में देखें तो डिजिटल क्रांति ने भी सामाजिक आधार पर ही विकसित होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनने वाले ट्रेंड, मीम्स और संचार जो शैली है वो सामूहिक सहभागिता से ही निर्मित होता है। लोग एक दूसरे के साथ जुड़ना बंद कर दें तो यह डिजिटल संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी। बात करें सांस्कृतिक और सामाजिक एकता की, तो संस्कृति और सामाजिक एकता के माध्यम एक गहरा और अभिन्न संबंध है। किसी भी समाज के साझा मूल्य, मान्यताएं, परंपराएं और प्रतीक सामाजिक और एकजुटता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जब समाज के सदस्य समान नैतिक आदर्शों और व्यवहार पद्धतियों को स्वीकार करते हैं तो उसके बीच विश्वास, सहयोग और सामूहिकता की भावना विकसित होती है। यदि किसी समाज में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारस्परिक सम्मान को उचित मूल्य माना गया है तो लोग एक दूसरे के साथ
विश्वास पूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। इससे सामाजिक जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहता है। भारतीय समाज में भी वसुधैव कुटुंबकम जैसी संस्कृति अवधारणा समस्त मानवता को एक परिवार के रूप में देखती है, जो कि सामाजिक एकता को सुदृढ़ करती है। धार्मिक और जो सांस्कृतिक त्योहार भी सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं, जिससे कि समुदाय के सदस्यों के बीच निकटता और सहयोग की भावना विकसित होती है। भाषाओं की और साझा समझ, प्रतीक, ये सभी चीजें सामूहिक पहचान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार संस्कृति जो है सामाजिक एकता के आधारशिला है, और यह केवल व्यक्तिगत आस्था या व्यवहार तक सीमित नहीं रहती। बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में, तो सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन परस्पर संबंध और गतिशील प्रक्रियाएं हैं। समाज की संरचना, संस्थाओं, भूमिकाओं और संबंधों में जब परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव संस्कृति पर भी पड़ता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक मूल्य, विचारों और जीवन शैलियों में परिवर्तन सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। अब बात करें हम भारतीय संदर्भ में कि मनुष्य, समाज और संस्कृति का क्या महत्व है। तो भारतीय संदर्भ में मनुष्य, समाज और संस्कृति का संबंध जटिल, बहुआयामी और ऐतिहासिक रूप से गहराई तक जुड़ा हुआ है। भारत एक बहुलतावादी समाज है, जहां भाषाई, धार्मिक या जाति सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक धर्मों के अनुयायी हैं तथा विभिन्न समुदायों की अपनी अपनी परंपराएं और जीवन शैलियां हैं। भारतीय समाज में सामूहिक परिवार या संयुक्त परिवार का विशेष महत्व है, जहां पर अनेक पीढ़ियां एक साथ निवास करती हैं। इस व्यवस्था में सामूहिक निर्णय, संसाधन और सामानों का साझा उपयोग होता है। साथ ही साथ पारस्परिक सहयोग प्रमुख तत्व होते हैं। इसी प्रकार विवाह भी भारतीय समाज में केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं, बल्कि दो परिवारों और कभी-कभी दो समुदायों का भी संबंध माना जाता है। भारतीय समाज में जो परंपरागत मूल्य हैं, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, आतिथ्य सत्कार, सामूहिकता और धार्मिक आस्था, इनका भी विशेष महत्व है। किंतु आधुनिकता, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव से इन मूल्यों में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। संयुक्त परिवारों की संख्या में कमी और एकल परिवारों में वृद्धि हुई है। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में बढ़ती भागीदारी तथा डिजिटल तकनीकी का प्रसार सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के उदाहरण है। सोशल मीडिया और वैश्विक संपर्क ने युवाओं की जीवन शैली, पहनावे और सोच को भी प्रभावित किया है। अब पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों का सहअस्तित्व दिखाई देता है। उदाहरण के लिए कोई युवा वर्ग आधुनिक शिक्षा और करियर को प्राथमिकता देता है, किंतु साथ ही वो पारंपरिक त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजन में भी भाग लेता है। इस प्रकार भारतीय संदर्भ में मनुष्य, समाज और संस्कृति का संबंध निरंतर परिवर्तनशील होते हुए भी अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जैसे कि विविधता, परंपरा और परिवर्तन, ये तीनों मिलकर के भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक संरचना को विशेष पहचान प्रदान करती है। बात करें कि मनुष्य, समाज और संस्कृति के मध्य संबंध जो है वो अत्यंत गहन है, अभिन्न और एक एक दूसरे पर निर्भर है, पूरक है। इन तीनों को अलग अलग समझना संभव तो है, किंतु वास्तविक सामाजिक जीवन में ये एक दूसरे से बहुत ही गहन रूप से जुड़े हुए हैं। मनुष्य का विकास केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, वह सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में ही पूर्ण व्यक्तित्व प्रदान प्राप्त करता है। जन्म के समय व्यक्ति केवल एक जैविक इकाई होती है, परंतु समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वह भाषा, मूल्य, मानदंड और आचरण पद्धतियां सीखकर एक सामाजिक प्राणी बनता है। उसी प्रकार समाज जो है वो मानव संबंधों का संगठित ढांचा होता है, जो परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था और राज्य जैसी संस्थाओं के माध्यम से संचालित होता है। यह ढांचा व्यक्ति को भूमिकाएं, दायित्व और अधिकार प्रदान करता है। सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए समाज नियमों और मानदंडों का निर्माण करता है। इस प्रकार समाज जो है वो व्यक्ति के व्यवहार को दिशा देता है और सामूहिक जीवन को संभव बनाता है। संस्कृति जो है वो समाज की आत्मा के समान होती है।
यह जीवन को अर्थ, दिशा और निरंतरता प्रदान करती है। साझा मूल्य, परंपराएं और प्रतीक सामाजिक एकता को सुदृढ़ करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक अनुभवों को हस्तांतरित करते हैं। संस्कृति के बिना समाज केवल संरचनात्मक ढांचा रह जाएगा, जबकि समाज के बिना संस्कृति का विकास असंभव है। अतः समाजशास्त्रीय दृष्टि से मनुष्य, समाज और संस्कृति एक त्रयी के रूप में सामाजिक जीवन और सभ्यता की आधारशिला है। इसकी पारस्परिक क्रिया ही सामाजिक स्थिरता, परिवर्तन और प्रगति का आधार बनती है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।